हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरवा। आज हम कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य विषय के भूषण के द्वारा रचित वीर रस के कवितों में से चौथे चरण पर, चौथे पद पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये कवित हैं और ये 3 कवित हम पहले पढ़ चुके हैं, ये चौथा कवित है वो आज आपके समक्ष यहाँ बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है, ताकि हमारा समय, हमारा वक्त जाया न हो। और आज हम इस पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। देखिएगा, पहला पद है जो ये कवित है, इस कवित का पहले वाचन, उसके पश्चात इसकी व्याख्या, इसका भावार्थ करेंगे। क्या है कि इंद्र जिम्म जंभ पर, बाणव जो अंब पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, पवन वारिवाह पर, शंभु रतिनाह पर, जो सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर, चित मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जस मृगराज है, तेज तम अंश पर, काम जिमी कंस पर, तेज तम अंश पर, कन जिमी कंस पर, यो मलेच वंश पर, शेर शिवराज है। कि मल्लेच्छों के वंश पर शेर के समान है हमारे शिवाजी। मलेच्छ का अर्थ पूर्व में भी बताया जा चुका है, जो जिस धर्म को मानने वाले शिवाजी थे उस धर्म के नहीं है वो है। यहाँ पर किसी एक धर्म विशेष का अर्थ नहीं मानकर हम क्या कहेंगे, विधर्मी, अन्य मतावलंबी, जो दूसरे मत में आस्था रखते हैं, दूसरे मत को मानते हैं। पहली पंक्ति से हम देखते हैं कि इंद्र जिम्म जंभ पर, बाणव जो अंब पर, कि जिस प्रकार से इंद्र का दावा, इंद्र का दावा किस पर है, जंभासुर पर। जंभ जोड़ जंभ धन असुर, जंभ नामक एक असुर थे, उन असुर का वध किसके द्वारा किया गया था, इंद्र के द्वारा। तो जंभासुर पर जिस प्रकार से इंद्र का अधिकार है, उसी प्रकार उसी और जैसे बाणव जो अंब पर, बाणव का अर्थ होता है बड़वाग्नि, बाणव धने अग्नि अथवा अनल, पानी में लगने वाली आग, पानी में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग जो है उसे बड़वानल अथवा बड़वाग्नि कहते हैं। तो उस अग्नि का आधिपत्य, उस अग्नि का अधिकार, उसका दावा, उसका प्रभुत्व है, उस अग्नि के नीचे वाले जल पर रहता है। क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि तेल है वह पानी से हल्का होता है, और पानी के अंदर यदि आग लगती है, उस तेल पर आग लगती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना वह बुझाई नहीं जा सकती। यह अलग तथ्य है, इस रचना में नहीं है। तो कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार से बड़वाग्नि पर, बड़वाग्नि का अंबु पर, अंब का अर्थ यहां पर है अंबु से, अंब का अर्थ किससे है, अंबु से, अंबु का अर्थ है पानी से। कि जिस प्रकार से बड़वाग्नि का आधिपत्य अंबु पर होता है, रावण सैदंभ पर, सैदंभ है, सैदंभ का अर्थ हमने यहां लिखा है अहंकारी, कि अहंकारी रावण पर रघुकुल राज है। रघुकुल राज अर्थात दशरथ के पुत्र राम का आधिपत्य था, राम का प्रभुत्व था। उसी प्रकार जैसे पवन वारिवाह पर, पवन का अर्थ है पवन, पवन का अर्थ क्या है, पवन। वारी वाह, वारी का अर्थ है पानी, और वाहक, तो पानी के वाहक, पानी का वाहक कौन होता है, बादल। कि पवन वारी वाह पर, शंभु रति राह पर, जो सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज है। कि जिस प्रकार से पवन पर, पवन का अधिकार वारिवाह अर्थात बादलों पर होता है, जिस प्रकार से पवन का अधिकार बादलों पर होता है, शंभु रति नाह पर, शंभु का अर्थ है शिव, और रति ना है, ना का अर्थ होता है नाथ, तो रति के पति, रति के पति अर्थात कामदेव, मनोज, पुष्पधनवा, अनंग, इन पर किसका अधिकार है, शंभु का, शिव का। जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, जिस प्रकार से सहस्र बाहु नामक राजा पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विज राज, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम, राम का अर्थ यहां पर क्या है, परशुराम, कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम का आधिपत्य, अधिकार, दावा, प्रभुत्व सहस्र बाहु पर है। उसी प्रकार से जो दावा, दावा द्रुम दंड पर, चित मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। कि जिस प्रकार से द्रुम दंड, द्रुम कहते हैं वृक्षों को, और दंड का अर्थ होता है उनका समूह है। तो पेड़ों का जो समूह है, वृक्षों का जो समूह है, उसे हम जंगल के नाम से अभिहित कर सकते हैं, जान सकते हैं, अथवा पेड़ों का कोई समूह है, उस समूह पर किसका आधिपत्य है, दावानल का। दावानल क्या होती है, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग जो है वह पेड़ों पर, पेड़ों को नष्ट कर सकती है। पेड़ों पर अधिकार किसका है, दावानल का। दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, हरिणों के झुंड, हरिणों के समूह पर अधिकार किसका है,
चीते का है। ठीक उसी प्रकार से भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। वितुंड का मतलब होता है हाथी। कवि भूषण कहते हैं, यहाँ पर भूषण कवि कहते हैं कि उसी प्रकार से मृगराज का आधिपत्य वितुंड के हाथियों के समूह पर है। वितुंड हाथियों का समूह है, तो मृगराज अथवा सिंह का अधिकार अथवा शेर का अधिकार वितुंड हाथियों के समूह पर है। ठीक उसी प्रकार से तेज तम अंश पर काम जिमी कंस पर, कि तेज तम अंश पर, ये अंश युग्म शब्द की बात करेंगे वहां अलग है, यहां इसका अर्थ आपको यही देखना है कि तम के अंश, तम कहते हैं अंधकार को, कि अंधकार पर जिस प्रकार से तेज, प्रकाश, उजाला अथवा आलोक, ये अंधेरे पर, अंधकार पर जिस प्रकार से तेज या प्रकाश का अधिकार है, कान्ह जिमी कंस पर, कंस नामक राक्षस पर या असुर पर किसका अधिकार था? कृष्ण का। उसी प्रकार से यो बलेच वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार से जैसे इन सभी पंक्तियों में एक एक दो दो उदाहरण दिए गए हैं, उसी प्रकार से मल्लेच्छों के वंश पर, विधर्मियों के वंश पर महाराज शिवाजी है, वो किसके समान है? वो सिंह के समान है, वो शेर के समान है। शेर के समान उनका दावा है, अधिकार है, आधिपत्य है अथवा प्रभुत्व है। एक बार फिर देखेंगे कि इंद्र जिमा जंब पर, बाणव जो अंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है, पवन वारिवाह पर, शंभु रति राह पर, जो सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज है, दवा द्रुम दंड पर, चित मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, यूं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। कि जिस प्रकार से इन पंक्तियों में अलग अलग चीजों पर अलग अलग लोगों का आधिपत्य अथवा उनका अधिकार है, अथवा उनका दावा है, अथवा उनका प्रभुत्व है, ठीक उसी प्रकार से महाराज शिवाजी का प्रभुत्व है, विधर्मियों पर है, और विधर्मियों के वंश पर, विधर्मियों के वंश पर वो किसके समान है? सिंह के समान है। कैसे? कि जैसे इंद्र का आधिपत्य जम्बू या जम्भासुर नामक असुर पर था, बाढ़व का, बाढ़व बड़वाग्नि, बड़वानल जंगल में लगने वाली आग का पानी पर था, सैदंब अहंकारी रावण पर अधिकार राम का था, पवन वारिवाह है, बादलों पर अधिकार किसका है? हवा का है, शंभु रतिनाह पर, कामदेव पर किसका अधिकार है? शिव का अधिकार है, सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, कि सहस्र बाहु पर किसका अधिपत्य है? कि ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम का अधिपत्य है, दावा द्रुम दंड पर, कि द्रुम दंड, इस यहाँ पर इस दावा का अर्थ क्या है? दावानल। इस दावा का अर्थ क्या है? दावानल, कि या जंगल में लगने वाली आग, कि द्रुम दावा, दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, कि द्रुम दंड या पेड़ों के समूह पर दावानल का आधिपत्य है, मृगों के झुंड पर, हरिणों के झुंड पर चीते का आधिपत्य है, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, हाथियों के समूह पर मृगराज अथवा जंगल के राजा सिंह का अधिकार है, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, कि अंधेरे पर तम का अंश, अंधेरे पर आधिपत्य, अधिकार, दावा अथवा प्रभुत्व किसका है? प्रकाश का, उजाले का अथवा तेज का है। प्रकाश अथवा आलोक, तेज आप इसे कह सकते हैं। तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, और कंस पर आधिपत्य किसका है? कान्ह। कान्ह का अर्थ है कन्हैया या कृष्ण, कि कृष्ण का आधिपत्य जिस प्रकार से कंस पर है, ठीक उसी प्रकार से यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार से विधर्मियों के वंश पर, उनके कुल पर, उनके खानदान पर शिवाजी हैं, वे सिंह के समान हैं, वे शेर के समान माने गए हैं। किसके द्वारा? कवि भूषण के द्वारा। और क्यों माने गए हैं? क्योंकि उनमें इस बात की काबिलियत थी, किसमें? शिवाजी में, कि भूषण उनकी प्रशंसा करें, उनकी बड़ाई करें। कहा अतिशयोक्ति हुई है, यह बात अलग है, लेकिन वे शिवाजी वास्तव में अपनी वीरता, अपने व्यक्तिगत वीरता और अपने नेतृत्व क्षमता की वजह से इस लायक थे अथवा इस प्रशंसा के पात्र थे। अब देखिएगा, हम देखते हैं कि यदि प्रश्न उसमें व्याख्या की बात आती है, तो प्रश्न में प्रस्तुत पद्यांश से पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि भूषण है। वे या
कवि भूषण है, वे का अर्थ यहाँ पर कवि भूषण थे कि वे यहाँ पर महाराजा शिवाजी की प्रशंसा में, महाराजा शिवाजी की प्रशंसा में अनेक उदाहरण देते हुए अपनी बात स्पष्ट करते हैं। उसके पश्चात जो अभी हमने पढ़ा वह व्याख्या लिखेंगे, और उसके पश्चात विशेष की जब बात आती है तो विशेष में हम लिखेंगे वो तीन चार विशेषताएं इसकी कॉमन है। सबसे पहली बात तो ब्रज भाषा की छटा है, दूसरी बात वीर रस का सुंदर वर्णन किया गया है, औज गुण की प्रधानता है, इसके बाद में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार से और हम ये इस एक पद की व्याख्या कर सकते हैं। अब इसके बीच में अथवा इस जो मैंने लाल रंग से लिखे हैं, इससे बोर्ड थोड़ा सा जरूर खराब हुआ है, इससे पूर्व या वहां के जो मीनिंग है, जो अर्थ है, उनका स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी में, अपनी नोटबुक में, अपनी उत्तर पुस्तिका में और इसको नोट्स के रूप में उतार सकते हैं। इससे 12वीं कक्षा के बच्चों को कम से कम फायदा होने वाला है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में चौथे चरण का जो चौथा वीडियो था उसमें इतना ही। बहुत जल्द हमें 5वां वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया।